नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे धारा 11 दंड प्रक्रिया संहिता। और इस सेक्शन का टाइटल है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेक्शन की। तो इस सेक्शन में 3 पॉइंट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेक्शन का जो पहला पॉइंट है वो है प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, अगर वो महानगर क्षेत्र है तो उसमें महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग, और यदि वो महानगर क्षेत्र नहीं है तो उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे और ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, जो उच्च न्यायालय से मतलब डिस्कस करके और जो अधिसूचना द्वारा स्थापित किए जाएंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा आसान भाषा में देखें तो जहाँ महानगर क्षेत्र है वहाँ तो महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। और जहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाँ महानगर एरिया नहीं है, जहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया लागू नहीं होता, जैसे अगर राजस्थान की हम बात करें तो जयपुर और जोधपुर है। जयपुर जोधपुर में महानगर मजिस्ट्रेट होंगे और उसके अलावा जैसे अन्य कई क्षेत्र हैं उनमें न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। और ये न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय राजस्थान सरकार, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार उच्च न्यायालय से डिस्कस करके उसकी सूचना के अनुसार अधिसूचना द्वारा स्थापित करेगी। इसके बाद है सेकंड पॉइंट को हम देखें। सेकंड पॉइंट से पहले अगर हम एक बार थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो हम इसको इस प्रकार से और देख सकते हैं। इसमें जो परंतु है वो इसमें इस तरीके से जोड़ा गया है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए किसी विशेष मामले या किसी विशेष वर्ग के मामलों के विचारण के लिए प्रथम वर्ग अथवा द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, थोड़ा सा आसान भाषा में देखें तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद किसी भी एरिया के लिए किसी विशेष मामलों के लिए, जैसे विशेष मामलों के लिए या विशेष वर्ग के मामलों के लिए, अगर विशेष मामलों के लिए अगर देखें तो जैसे ये हो गए NI एक्ट के मामले हो गए, इनके लिए अलग से हो गए कोर्ट की स्थापना करेगी। या जैसे जो विशेष वर्ग के मामले जैसे SC ST के हो गए, और विशेष मामलों में हम रेंट से रिलेटेड भी मामले देख सकते हैं। ऐसे मामलों के विचारण के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या एक से अधिक न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। फिर उसके बाद में है, मैं थोड़ा सा एक बार इसमें से पढ़ देता हूँ। और जहाँ ऐसे विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है वहाँ उस स्थानीय क्षेत्र के किसी अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय को ऐसे मामले अथवा वर्ग के वहाँ उस स्थानीय क्षेत्र के किसी अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय को ऐसे मामले अथवा ऐसे वर्ग के मामले में जिसके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं स्थापित करने की अधिकारिता नहीं होगी। जहाँ ऐसे कोई विशेष न्यायालय ऐसे विशेष न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है तो वहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र के जो अन्य किसी मजिस्ट्रेट हैं उसको ऐसे मामले या ऐसे विशेष वर्ग के मामलों के विचारण के लिए जहाँ स्थापित किए गए हैं, मतलब यदि कोई स्पेशल कोर्ट बना दी गई है कोई किसी विशेष मामलों के लिए या किसी विशेष वर्ग के लिए, तो वहाँ फिर जो लोकल न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं जो स्थापित किए गए उनको विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी। वहाँ उस एरिया में वो स्पेशल कोर्ट ही काम करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है जो इसके जो पीठासीन अधिकारी हैं जो जजेस जहाँ वहाँ बैठेंगे उस विशेष कोर्ट के लिए या प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, ये इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। ये इसका
सेकंड पॉइंट है। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब भी उच्च न्यायालय को यह लगता हो या आवश्यक प्रतीत होता हो तो किसी भी सिविल न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले राज्य की सेवा में जो कार्य कर रहा है उसको प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर सकता है। मतलब कोई सिविल कोर्ट का जो अधिकारी है, जो न्यायिक अधिकारी है, उसको प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर सकता है उच्च न्यायालय। तो ये था दोस्तों धारा 11 दंड प्रक्रिया संहिता। इसके बाद है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धारा 12 के बारे में, और जिसका टाइटल है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। इसको हम धारा 12 में पढ़ेंगे।